बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 81 3rd to 5th क्लास के लिए और आज की डेट है 7 अक्टूबर 2020। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, क्लास एंड सेक्शन और अपने टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है वोवल्स पर। क्या आप सभी को पता है वोवल्स क्या होते हैं? जिनको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ और आपको उससे अच्छे से समझ आएगा। वैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वोवल्स क्या होते हैं, हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है। ए, ई, आई, ओ और यू, ये होते हैं वोवल्स। क्या आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं? ये हमारे वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में पूरे अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड किया हुआ है। वोवल्स होते हैं हमारे स्वर, जिसमें कि हम सांस को बाहर छोड़ते हैं या फिर हम लोग जिसमें कोई भी और चीज़ें मिला करके हम एक शब्द बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। और नीचे हमारे हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे जिसमें हम लोगों को जिसमें हम वोवल्स को जोड़ करके और फिर हम उसमें वर्ड सेंटेंस फॉर्म करते हैं, वर्ड्स फॉर्मेशन करते हैं और वर्ड से फिर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वोवल्स हैं। इन 5 वोवल्स में से आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ई के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड राइट 6 to 7 वर्ड्स हैविंग द लेटर ई। फॉर एग्जाम्पल, शी में लास्ट में ई आया है और हर में लास्ट में ई आया है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हमें ये नीचे पैराग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें जहाँ पर भी ई आया है उन वर्ड्स को ढूंढकर नीचे लिखना है, यानी 6 to 7 वर्ड्स। सबसे पहले हम लोग, गीतू गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डज योगा एक्सरसाइजेज एवरी डे। हमारे 5 to 6 वर्ड्स तो इसी में ही हो गए। जैसे कि फर्स्ट है हमारा गीतू, तो हम लोग इसमें क्या फर्स्ट में लिखेंगे गीतू, क्योंकि गीतू में ई आया है। नेक्स्ट हमें दिया है गेट्स में भी ई आया है। अर्ली में भी ई आया है। डज में भी ई आया है। एक्सरसाइजेज में भी ई आया है। और लास्ट है एवरीडे। तो हमारे 6 to 7 वर्ड्स तो फर्स्ट लाइन में ही हो गए हैं। आगे हम और पढ़ते हैं, शी even shared her photos of yoga exercises in her school's WhatsApp group on 21st June 2020। गीतू मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठती है और डेली योगा करती है। उसने अपने योगा करते हुए फ़ोटोज़ अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड की। किस दिन की? 21 जून 2020 को। आप लोगों को याद है 21 जून 2020 को क्या था? इंटरनेशनल योगा डे हम लोगों ने मनाया था ना स्कूल में। डू यू नो दैट द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल योगा डे ऑन दिस डे? क्या आप सबको पता है कि पूरा वर्ल्ड इस दिन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करता है? इट इज़ इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। यह भारत का दिया हुआ गिफ्ट है पूरे संसार को। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, राइट एनी 2 बेनिफिट्स होते हैं फ़ायदे। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज। फिजिकल एक्सरसाइजेज क्या होता है? फिजिकल एक्सरसाइजेज होते हैं जो शारीरिक व्यायाम हम लोग करते हैं। जैसे स्कूल में हम लोग पीटी करते हैं, योगा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, कुछ स्कूल्स में टाइकोंडो की क्लासेस भी होती हैं। तो इस हिसाब से
इन सारी एक्सरसाइजेज को हम फिज़िकल एक्सरसाइजेज बोलते हैं। तो इन्होंने बोला है फिज़िकल एक्सरसाइजेज के कोई भी 2 फ़ायदे हमें बताइए। तो फर्स्ट हम लोगों ने बोला है हेल्प यू कंट्रोल योर वेट। आपका शरीर का जो वज़न है उसे कंट्रोल रखता है। मीन्स अगर आप ज़्यादा मोटे हो गए हैं या ज़्यादा पतले हो गए हैं तो वो आपका बैलेंस बना करके रखता है फिज़िकल एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट है इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड मूड। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे गेम्स के पीरियड में जब हम लोग बाहर आते हैं, हम लोग उछल कूद करते हैं, खेलते हैं, तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हमारा दोबारा पढ़ने का मन कर देता है। तो हम लोग जब क्लास में वापस जाते हैं तो हम लोग बहुत खुशी खुशी अगले पीरियड को, अगले सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। तो ऐसे ही, या फिर हम लंच होता है हमारा, लंच में भी हम लोग बाहर जाकर खेलते हैं या फिर क्लास में खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज में काउंट होती हैं और ये हमारी दिमागी हालत, दिमागी सेहत, स्वास्थ्य और हमारे मूड को इम्प्रूव करता है और ज़्यादा खुशहाल बना देता है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर्कल द गेम्स दैट यू लाइक टू प्ले। नीचे हमें 4 बॉल्स दिए गए हैं। आपको इन बॉल्स को पहचानना है और इससे हमें खेल का पता करना है कि ये कौन सा वाला गेम है, और उसके बाद हमें ये बताना है, उस बॉल को सर्कल करना है जो हमारा फेवरेट गेम है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, फर्स्ट वाली बॉल कौन सी है? फर्स्ट वाली बॉल कौन सी है? फुटबॉल। आप लोगों को फुटबॉल का गेम पता है सभी को? फुटबॉल का गेम हम कई बार स्कूल्स में भी खेलते हैं। एक बॉल होती है, उसको हम लोगों को सामने वाले अपोजिट टीम के नेट में डालना होता है और हमारा पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर हमारा होता है फुटबॉल फर्स्ट वाला गेम। क्या आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं? इस पिक्चर में ये सारे बच्चे, ये सारे बॉयज़ फुटबॉल खेल रहे हैं। सामने वाले नेट में इसको बॉल को डालना होता है और ये पॉइंट मिलता है उसके बाद इसको। उसके बाद आती है हमारी सेकंड नंबर बॉल। सेकंड नंबर बॉल है हमारी बास्केटबॉल। बास्केटबॉल सबको पता है कि एक बॉल होती है, 2 टीम्स होती हैं और अपोजिट बास्केट में डालनी होती है, और जिसकी ज़्यादा बॉल्स बास्केट में चली गई वो जीत जाता है। ऐसे होता है, उसमें बास्केट के अंदर बॉल को डालना होता है और जिसकी ज़्यादा बॉल्स अंदर चली जाती हैं वो जीत जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाले बॉल का। अब हम आते हैं हमारी थर्ड नंबर बॉल पर। हमारी थर्ड नंबर बॉल है बेसबॉल। बेसबॉल सबको याद है। बेसबॉल का नाम सुनते ही क्या किसी के दिमाग में नोबिता, जियान, सुनियो आए? वो लोग हमेशा बेसबॉल खेलते हैं। तो वो जो गेम होता है उसमें एक बेसबॉल वाला गोल गोल डंडा होता है और उससे वो बॉल को हिट करते हैं। जब बॉल ज़्यादा दूर चली जाती है वो अपने एक उनका प्लेयर रन करता है, और जब वो चारों डायरेक्शन में पूरे सर्कल को दौड़ करके पूरा कर लेता है तो उसे एक होम रन बोलते हैं। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। इस पिक्चर में ये प्लेयर है जो हिट कर रहा है बॉल को, और नीचे आप ग्राउंड में देखेंगे तो जैसे नोबिता और जियान वाले बॉक्स बनाते हैं और साइड में चारों तरफ लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक पूरी ट्रैक बनाते हैं और वो उस ट्रैक में चारों तरफ घूमते हैं और वापस जब उसी जगह पर आ जाते हैं तो वो एक होम रन माना जाता है। तो इसके लिए वो जितना दूर इस बॉल को हिट करते हैं उतना इनको फ़ायदा होता है। तो ये हो गए हमारे थर्ड नंबर बॉल, बेसबॉल। अब हम आते हैं हमारे लास्ट बॉल पर। ये है हमारे टेनिस की बॉल। ये तो आप सभी को पता ही होगा। टेनिस स्कूल्स में हम लोग खेलते हैं, टेबल पर खेला जाता है या फिर टेबल टेनिस, और दूसरा जो होता है वो होता है बीच में एक, जैसे बैडमिंटन का एक कोर्ट होता है, ऐसे एक कोर्ट होता है, उसके अंदर बीच में नेट होती है और उससे खेला जाता है। ये 2 प्लेयर का भी होता है और 4 प्लेयर्स का भी होता है। इसमें आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं। इस फ़ोटो में ये बीच में नेट है और ये जो प्लेयर है ये बॉल को हिट करता है और सामने वाले जो एरिया होता है दूसरे प्लेयर का उसमें डालता है, और जब वो प्लेयर
बिना ग्राउंड को टच किए इस बॉल को, ये बॉल ग्राउंड में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस प्लेयर की पॉइंट बन जाते हैं। तो इस हिसाब से ये टेनिस वाला जो गेम है ये खेला जाता है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो गेम आपको सबसे अच्छा लगा, मैंने आपको चारों गेम्स के बारे में बता दिया है। चारों बॉल्स की हम लोगों ने पहचान कर ली है। फर्स्ट बॉल है हमारी फुटबॉल की, सेकंड बॉल है हमारी बास्केटबॉल की, थर्ड बॉल है हमारी बेसबॉल की, और फोर्थ बॉल है हमारी टेनिस की। तो ये हम लोगों ने देखा। जो गेम आपको सबसे अच्छा लगता है उस बॉल पर आपको सर्कल करना है और आप उस गेम का नाम भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं, हमें उन लेटर्स से उस गेम को पहचानना है और उसके बाद उसमें देखना है कि ई जो वोवल है वो आया है कि नहीं आया है। तो हमारा फर्स्ट हो गया है, जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा फुटबॉल। फुटबॉल हम लोगों ने यहाँ गेम का नाम लिखा और क्या इसमें ई लेटर आया है, नहीं आया। नेक्स्ट है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल हमने यहाँ लिखा और इसमें ई आया है, हाँ जी आया है। नेक्स्ट है लास्ट है क्रिकेट, क्रिकेट हमने यहाँ लिखा, क्या क्रिकेट में ई आया है, यस आया है। और लास्ट है हमारा टेनिस, टेनिस में ई आया है, हाँ जी आया है। और यहाँ हमारी वर्कशीट पूरी होती है।